यह पूरी तरह काल्पनिक कहानी है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या परिवार से कोई संबंध नहीं है। कल रात जब हर तरफ गहरी खामोशी थी, मैं अकेले बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। तभी एक पुरानी आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा। फ़ोन बजा और दूसरी तरफ मेरे ससुर की आवाज़ थी, वही जो मैंने सालों से नहीं सुनी थी। मेरा दिल अचानक तेज़ धड़कने लगा क्योंकि वो आवाज़ जान पहचानी थी। लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा था कि वो मेरी सादी ज़िंदगी में तूफ़ान ला सकती है। वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, कुछ ऐसा जो मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरी पूरी दुनिया बदल सकता था। और मैं जानती थी अगर मैंने सच नहीं बोला तो ये राज हमेशा मेरे दिल पर छाया रहेगा। नमस्ते, मैं कोमल हूँ। मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन 10 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था मेरे ससुर जी के साथ जो मैं आपको इस कहानी में बताने वाली हूँ। तब से मेरा जीवन एक नकली खुशी का पर्दा था। लेकिन उस रात जब वो आवाज़ आई, सब बदल गया। वो एक राज था जो मेरे पति के साथ एक सामान्य रिश्ते को छुपा रहा था, लेकिन सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। जब वो मुझे याद दिला रहे थे कि कैसे एक बार वो मेरे सपनों का हिस्सा बने थे, मेरा दिल एक अजीब डर से भर गया। क्या होगा अगर सच सबके सामने आ गया? हर कदम, हर सांस मुझे उस राज की तरफ धकेल रही थी, और मैं नहीं जानती थी कि क्या मेरे दिल ने सच बोलने का साहस किया या ये डर हमेशा मुझे रोकता रहेगा। रात के 11 बज चुके थे। घर में सब सो चुके थे। मेरे पति राहुल बिस्तर पर गहरी नींद में थे और मेरी दोनों बच्चियां अपनी कमरे में आराम से सो रही थीं। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन अंदर मेरे मन में तूफान उठ रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और हिचकते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से वो आवाज़ आई, कोमल बेटा, तुम्हें याद है ना, मैं हूँ तुम्हारे ससुर जी। मेरी सांस अटक गई। 10 साल बाद उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। मैंने कांपते हुए कहा, जी पापा कैसे हैं आप? वो हल्के से हंसे, लेकिन उनकी हंसी में वो पुरानी गहराई थी जो मुझे हमेशा डराती थी। उन्होंने कहा, कोमल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। कल सुबह मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ और हम मिलकर बात करेंगे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, पापा क्या बात है, इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? उन्होंने धीरे से कहा, वो बात जो 10 साल से हमारे बीच छुपी है, जो तुम्हारे पति को कभी नहीं पता चला, लेकिन अब वो समय आ गया है जब सबको सच पता चलना चाहिए। मैंने फ़ोन काटने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ ने मुझे रोक लिया। कोमल, भागने से कुछ नहीं होगा। वो राज अब बाहर आने वाला है। तुम जानती हो ना कि उस रात क्या हुआ था जब तुम नई नई बहू बनी थी? मेरी आंखों के सामने वो पुरानी यादें घूमने लगीं। 10 साल पहले मैं सिर्फ 20 साल की थी। शादी के 6 महीने बाद राहुल का ट्रांसफ़र हो गया था। नई नौकरी, नई जगह, और घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी रह गए थे। मेरी सास पहले ही गुजर चुकी थी। पापा अकेले थे, लेकिन बहुत समझदार और सहयोगी लगते थे। वो हमेशा कहते थे, कोमल बेटा, इस घर को अपना समझो, मैं तुम्हारी हर मुश्किल में साथ हूँ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उनकी नज़रें मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगीं। वो मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते, मेरी पसंद पूछते और कभी कभी मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहते कि तुम बहुत अकेली लगती हो बेटा। मैंने कभी गलत नहीं सोचा, क्योंकि वो मेरे ससुर थे, परिवार के बड़े थे। लेकिन एक शाम जब बारिश हो रही थी और बिजली चली गई तो वो मेरे कमरे में आए और कहा, कोमल डर मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उस रात हम दोनों ने काफ़ी देर तक बातें की। मैंने अपनी शादी से पहले की ज़िंदगी के सपनों के बारे में बताया और उन्होंने अपनी अकेली ज़िंदगी के दर्द को शेयर किया। वो पल ऐसा था जब दिल की दीवारें थोड़ी सी हिल गईं, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, पापा अब सो जाइए, कल सुबह बात करेंगे। लेकिन उसके बाद से हर रोज़ छोटी छोटी बातें बढ़ने लगीं। वो मुझे गिफ्ट लाते, कहते कि राहुल तो हमेशा काम में व्यस्त रहता है, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। मैं उनके इस व्यवहार को प्यार समझती, लेकिन धीरे धीरे वो प्यार एक गलतफहमी बनने लगा जो परिवार में नहीं होनी चाहिए थी। मैंने विरोध किया, लेकिन उनकी बातों में एक आकर्षण था जो मुझे रोकता था। मैं खुद को समझाती कि यह गलत है, लेकिन हर बार उनके पास जाने पर मेरा दिल धड़कने लगता था। फिर एक दिन वो दिन आ गया जब सब कुछ बदल गया। वो शाम थी जब राहुल फ़ोन पर कहा कि वो 2 दिन बाद आएगा, और पापा ने मुझे बताया कि आज वो मेरे लिए ख़ास डिनर बना रहे हैं। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माने, और रात को जब हम दोनों अकेले थे तो बातें गहरी होती गईं। उन्होंने कहा, कोमल, तुम मेरी ज़िंदगी में रोशनी हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। और उस पल मैं थोड़ी कमज़ोर महसूस कर बैठी। लेकिन आज 10 साल बाद जब वो फ़ोन पर कह रहे थे कि कल मिलते हैं, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, पापा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। लेकिन उनकी आवाज़ में दृढ़ता थी। कोमल, वो राज अब छुप नहीं सकता। मैंने सब कुछ लिख रखा है, और अगर तुम नहीं मिली तो मैं राहुल को सब बता दूंगा। मेरी सांस तेज़ हो गई। मैं बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी कि कैसे मैंने इन 10 सालों में खुद को संभाला था। शादी के बाद पहले 6 महीने तो सब ठीक था, लेकिन उस रात के बाद मैंने खुद को अपराध बोध में डुबो दिया था।
मैंने पापा से कहा था कि ये कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा राज रहेगा और राहुल को कभी पता नहीं चलेगा। मैंने कोशिश की कि सब भूल जाऊं, लेकिन हर रात नींद में वो यादें आती और मैं चीख कर उठ जाती। मैंने राहुल से कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे मुझसे और हमारे 2 बच्चे हुए, बेटी रिया और छोटा बेटा आरव। अब रिया 9 साल की हो गई है और आरव 7 साल का। वो दोनों मुझे माँ कहकर बुलाते हैं और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन अब ये फ़ोन कॉल सब बर्बाद करने वाला था। मैंने पापा से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, बस एक मुलाकात और फिर तुम फैसला करो कि सच बाहर आए या नहीं। मैं रात भर सो नहीं पाई। सुबह होते ही मैंने राहुल को बताया कि आज मेरी पुरानी सहेली आ रही है और मुझे मिलना है। वो मुस्कुराए और बोले, ठीक है। लेकिन मेरे मन में तूफान था। मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और घर पर इंतज़ार करने लगी। दोपहर में दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पापा खड़े थे। 10 साल बाद वो थोड़े बूढ़े लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। उन्होंने अंदर आकर मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हट गई और कहा, पापा सीधे बात कीजिए। वो सोफे पर बैठे और कहा, कोमल तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहले थी। मैंने कहा, पापा वो सब भूल जाइए, अब हमारा परिवार है। लेकिन उन्होंने जेब से एक पुराना डायरी निकाली और बोले, इसमें सब लिखा है, वो रात, वो बातें, वो वादे जो तुमने किए थे। मेरी आंखें फट गईं। मैंने डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुराए और कहा, अगर राहुल को ये दिखा दी तो क्या होगा? कोमल, तुम्हारी खुशहाल ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैं कांप उठी और पूछा, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। 10 साल से मैं अकेला हूँ और तुम मेरे सपनों में आती हो। अब या तो तुम मुझे वो समय वापस दो या फिर सब कुछ बाहर आ जाएगा। मैंने रोते हुए कहा, पापा मेरे बच्चे हैं, राहुल मुझे बहुत प्यार करता है, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो एडिक्ट थे और बोले, शाम तक सोच लो, फिर मैं राहुल को फ़ोन करूँगा या तुम मिलो मुझे मेरे होटल में। मैं वहाँ रुका हूँ और उन्होंने एक होटल का एड्रेस दिया और चले गए। मैं दरवाज़ा बंद करके फर्श पर बैठ गई और सोचने लगी कि कैसे ये राज मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। 10 साल पहले उस रात के बाद मैंने पापा से दूर रहने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर मौके पर मेरे पास आते और कहते कि तुम मेरी हो कोमल। मैंने राहुल को बताया था कि पापा थोड़े अजीब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन राहुल ने कहा कि वो अकेले हैं। माँ के जाने के बाद उन्हें सहारा दो। मैं चुप रह गई और धीरे धीरे समय बीतता गया। हम दिल्ली शिफ्ट हो गए और पापा गांव में अकेले रहने लगे, लेकिन अब वो वापस आ गए थे और मेरी पूरी दुनिया हिल रही थी। मैंने अपने फ़ोन में राहुल का नंबर देखा और सोचा कि अगर मैं सब बता दूं तो क्या होगा, लेकिन डर था कि वो मुझे छोड़ देंगे, बच्चे बिना माँ के रह जाएंगे। मैंने खुद को आईने में देखा और आंसू पोंछे। फिर शाम होने तक मैंने फ़ैसला किया कि मुझे मिलना होगा पापा से और उन्हें मनाना होगा कि ये रात छुपा रहे। मैं होटल पहुंची और उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वो अंदर बुलाया और मैं घबराते हुए अंदर गई। कमरा अंधेरा था और वो मुस्कुरा रहे थे। कोमल, आ गई तुम? मैंने कहा, पापा प्लीज़ ये सब बंद कीजिए। लेकिन उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा, देखो तुम अभी भी वही हो जो पहले थी उस रात की तरह। मैंने हाथ छुड़ाया और बोली, पापा अगर आपने कुछ किया तो मैं चीख दूँगी। उन्होंने हंसकर कहा, चीखने से क्या होगा कोमल, बाहर कोई नहीं है आ रही है और तुम्हारा राज अब मेरे पास है। मैं डर से काँप रही थी, लेकिन तभी मेरे फ़ोन पर राहुल का मैसेज आया कि बच्चों को लेने आ रहा हूँ, जल्दी घर आओ। मैंने पापा से कहा कि मुझे जाना होगा, लेकिन वो बोले, पहले वादा करो कि तुम फिर मिलोगी, वरना कल मैं सब बता दूंगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और भागती हुई घर पहुंची। रात को राहुल ने पूछा कि दिन कैसा रहा। मैंने झूठ बोला कि सहेली से अच्छा मिला, लेकिन अंदर से टूट रही थी। अगली सुबह फिर फ़ोन बजा और पापा थे। उन्होंने कहा, कोमल आज शाम को फिर मिलते हैं, वरना मैं सीधे राहुल के ऑफिस जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक योजना बन रही थी कि कैसे मैं इस राज को हमेशा के लिए बंद कर दूँ। मैंने सोचा कि शायद पापा को कुछ समझा दूं या फिर खुद राहुल को सच बता दूं, लेकिन डर इतना था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। दिन भर मैं बच्चों के साथ खेलती रही, लेकिन मेरी नज़र घड़ी पर थी। शाम होते ही मैं फिर होटल पहुंच गई। इस बार पापा ने चाय मंगाई और कहा, कोमल बैठो और आराम से सुनो, मैं 10 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम वापस आओ। मैंने कहा, पापा वो सब गलती थी, लेकिन उन्होंने डायरी खोली और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि कोमल ने कहा था कि वो मुझे प्यार करती है और कभी नहीं भूलेगी। मैंने रोकर कहा, पापा वो सब पुरानी बातें हैं, अब मैं बदल गई हूँ। लेकिन वो नहीं माने और बोले, या तो तुम मेरे साथ समय बिताओ या फिर परिवार टूट जाएगा। मैं वहाँ से उठी और घर आई, लेकिन अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि कल सुबह अगर मैंने फ़ैसला नहीं किया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। रात को मैं बिस्तर पर लेटी रही और सोचती रही कि सच बोलने का साहस करूं या डर से जीती रहूं। मेरे बच्चे सो रहे थे। राहुल मुझे चूमकर सो गए, लेकिन मैं जाग रही थी और सोच रही थी कि ये राज अब कितने दिन छुपेगा। तभी अचानक फ़ोन फिर बजा और पापा की आवाज़ आई।
कोमल, कल सुबह 10 बजे मेरे होटल में आना, वरना मैं राहुल को सब कुछ बता दूंगा। और फ़ोन कट गया। अब मैं पूरी तरह से फंस चुकी थी और जानती थी कि ये तूफ़ान अब रुकने वाला नहीं था। मेरी ज़िंदगी का वो राज जो 10 साल से छुपा था, अब बाहर आने को तैयार था। और मैं नहीं जानती थी कि कल क्या होगा। क्या मैं साहस करके सच बोल पाऊंगी या फिर ये डर मुझे हमेशा के लिए चुप रखेगा। लेकिन एक बात पक्की थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था और ये कहानी आगे बढ़ती जा रही थी। हर पल, हर सांस के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा था और मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि क्या होगा अगले दिन, जब सब कुछ सामने आएगा या फिर मैं किसी तरह इस राज को फिर से दबा पाऊंगी। लेकिन दिल की गहराई में मुझे पता था कि अब समय आ गया है फैसला करने का, और ये फैसला मेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। बच्चों की मुस्कान, पति का प्यार और परिवार की खुशियाँ सब दांव पर थे, और एक पुरानी आवाज़ ने सब हिला दिया था। अब देखना था कि मैं इस तूफ़ान से कैसे निकलती हूँ या फिर डूब जाती हूँ। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि पापा का अगला कदम क्या होगा और मेरा क्या रिएक्शन होगा, ये सब अभी बाकी था। और सस्पेंस अपने चरम पर था। मैं रात भर करवटें बदलती रही और सुबह का इंतज़ार करती रही कि क्या सच बाहर आएगा या फिर ये रात छुपा रहेगा। लेकिन अब कोई छुपने का रास्ता नहीं बचा था और मेरी कहानी का अगला हिस्सा और भी डरावना और रोचक होने वाला था, क्योंकि परिवार के राज कभी इतने आसानी से नहीं छुपते, और जब वो बाहर आते हैं तो तूफ़ान लाते हैं जो सब कुछ उड़ा ले जाते हैं। मैं बस प्रार्थना कर रही थी कि काश ये सब सपना हो, लेकिन ये हकीकत थी, और हकीकत अब मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। यह पूरी तरह काल्पनिक कहानी है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या परिवार से कोई संबंध नहीं